नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी ही अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। बीच में 1 या 2 दिन का गैप लगा है तो आपने कहा कि सर कहाँ चले गए, कहीं भूल गए क्या? बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं भूले। हेक्टिक शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, इस वजह से वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने पहले भी कहा कि 1 या 2 दिन क्लासेस नहीं होती तो कभी नहीं सोचना कि क्लासेस नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी। टिल द एग्जामिनेशन होनी है, सारे टॉपिक को अपन टच करते हुए वहां पर चलने वाले हैं, तो बेफिक्र रहना। अपनी क्लास हो चुकी है बेटा वहां पर निःशुल्क एमसीक्यू बैच में 16 हो चुकी हैं, ये 17वीं क्लास है। आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर अपन ने पार्ट 5 कर लिया आपका वहां पर। अब अपन कौन सा कर रहे हैं आपका पार्ट 6। ये अगर 1-2 आगे पीछे हो जाता है कोई इश्यू वहां बनना नहीं है। तो अब यहां पर देखो 40 सवाल आपने वहां पर आर्टिकल के निकाले थे, तो आर्टिकल के अंदर जो आपका सवाल नंबर 41 वाला है, यहां आते आते हल्का सा क्या कर दिया, इसका मैनर ही चेंज कर दिया। तो एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए कि सवाल वहां पर हमें क्या दिया जा रहा है, उसके बाद में अगली बात पे अपन आते हैं। कहा फाइंड आउट द एरेनियस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। 40 सवाल आपने कैसे निकाले? खालिस्तान वाले। अब आप कैसे निकाल रहे हो वहां पर? एरर वाले, कि आपके सेंटेंस में 3 टुकड़े हैं, 3 में से एक में एरर या त्रुटि है, वही आपका आंसर है। और एरर या त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर बेटा नो एरर या फिर डी वाला आ जाएगा। तो यहां चेक ये करना, अपने पास में ये क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी कनाल, ऐसा, ठीक है, नहर के लिए। तो जब नहर का नाम तुम लेते हो तो उसके पहले तुम्हें आर्टिकल शो करना पड़ता है। बताओ कौन सा? द। तो एरर यही मिल गई ना, कौन से वाले में? आपका ए में। तो आंसर आप आराम से छांट सकते हो। यहां पर अपने पास में आंसर कौन सा रह जाएगा बच्चा जी? आपका वहां पर ए रह जाएगा। ये चीजें पहले पढ़ ली हैं तो स्पीड थोड़ी सी अपनी फास्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 42, पहले एक नजर आप देख लो ताकि मैं अगले सवाल को आराम से आपका वहां पर समझा सकूं। देखो बेटा जी, आपका वहां पर 42 का सवाल है, फाइंड आउट द एरेनियस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इस इंस्ट्रक्शन को बार बार नहीं पढ़ूंगा मैं, सीधा सवाल पे आ रहा हूं। ही कैन स्पीक द इंग्लिश, यही तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा। जनरली किसी भी भाषा के नाम से पहले, मैं फिर बोल रहा हूं, जनरली किसी भी भाषा के नाम से पहले हमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो, संस्कृत के नाम से पहले आर्टिकल नहीं है, हिंदी के नाम से पहले आर्टिकल नहीं है, इंग्लिश के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो अपना जो आंसर बनेगा बच्चा, आंसर इसमें कौन सा बन जाएगा बताओ? देखिए आपका वहां पर ए बन जाएगा। बाकी चीजों को आप इजीली यहां पर क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए या फिर आपका काट दीजिए। ठीक है, अब देख लो कि चीजें कितनी आसान आपके लिए होती चल रही हैं। सवाल भले ही आपको लगे कि अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो बच्चा पहली बार नहीं पढ़ रहा उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन, पीछे की दोनों क्लास इसके साथ में एसोसिएट करनी है आपको, ठीक है, तब जाकर ये चीजें समझ में आनी है। अगर आज ही इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो पीछे के वीडियो जाकर जरूर देखना, ताकि मैं क्या समझा रहा हूं आप इजीली इसे कवर कर पाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वही 2-3 सेकंड में आपको दूंगा, वहां पर करो, देखें इसमें कर लिया। क्या कह रहा है? दे आर वर्किंग टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। मैंने कहा था सामान्यतः चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना, उसके नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि तुम उसे पर्टिकुलर, विशिष्ट, खास ना बना दो, स्पेसिफिक ना बना दो। तो यहां पर जिस बीमारी का नाम तुम्हारे सामने आ रहा है, बताओ उसका नाम क्या लिखा हुआ? आपका कोविड-19 लिखा हुआ है। तो कोविड-19 है, वो यहां ऐसा नहीं बताया वुहान का, चाइना का, ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो जेनेरिक मैनर में है। इसका मतलब यहां पर इस दा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंसरेबल सिचुएशन बेटा क्या हो जाएगा आपका? वहां पर सी बन जाएगा। ये लो, ये चीज अपन ने पहले की है ना, किसमें? ब्लैंक स्पेस में। अब अपन किसमें करने जा रहे हैं? आपका एरर वाले में। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें अगले ने क्या कहा देखो जरा, आपका वहां पर अगले ने क्या पूछना चाहा। सवाल है, सवाल का जो आंसर है वो एक बार आपका मिल जाए तो आप इजीली वहां पर इसे कवर कर सकते हैं। देखें बेटा जी, इट इज द ओनली वे फॉर हर टू बिकम ए टीचर। उसके पास में एकमात्र रास्ता यह बचा है जहां पर वो अध्यापिका बन सके, शिक्षिका बन सके। तो आपने 2 वर्ड सीखे, एक तो ओनली है, एक कौन सा है? सेम है। तो ओनली या सेम के नाम से पहले अपन क्या लेकर आएंगे बताओ? आपका वहां पर दा लेकर आएंगे। ओनली है तो भी दा ले लेंगे, सेम है तो भी वहां पर क्या ले लेंगे बताओ? आपका दा ले लेंगे। तो यहां चेक करना, ओनली के पहले दा दिया हुआ, इसका मतलब ये चीज बिल्कुल सही लगी हुई है। और कहीं पर मुझे आर्टिकल दिख रहा है टीचर के पहले, तो बहुत सारे टीचर्स में से वो एक टीचर बनेगी, तो ये चीज भी करेक्ट है। इसका मतलब इसमें कहीं पर एरर नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सामने क्या है? वहां पर करेक्ट है। जो चंद सेकंड्स आपको इसे सोल्व करने के लिए दे रहा हूं ना, वो इसीलिए कि आप इसे मेरे वाले आंसर से क्या कर लें, एक बार मैच कर लें। अगला सवाल लीजिएगा, वहां पर आपका इसमें एक फिक्स फ्रेज पढ़ाई हुई है।
फिक्स फ्रेज है, उसी के आधार पर यह सवाल आपका वहां पर पूछा हुआ अगले का। देखना, शी, सवाल यहां से बेटा जी, शी इज इन हरी टू कैच द बस, उसे काफी जल्दी है बस पकड़ने के लिए। तो एक फ्रेज सिखा रखी है, कौन सा, इन हरी होता है या इन ए हरी, बिल्कुल इन ए हरी होता है जल्दबाजी के लिए। इसका मतलब आंसर अपने पास में पहला रह गया। पहले में एक चीज इन्होंने छोड़ रखी है आपका वहां पर, कौन सा, इसमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। मिल गया एरर। क्वेश्चन नंबर 46, आई नीड नॉट हैव वॉन सच हैवी काउट टुडे। ये थोड़ा सा एक हटकर सवाल आया हुआ है, कोशिश करना कि तुम वहां पर इसे कर पाओ। देखो आपके पास में एक फ्रेज बनता है, आपको यह सिखा रखा है कौन सा, सच ए ग्लैंस, सच ए ग्लैंस। वैसे यहां पर क्या बनता है, सच ए नॉइज। वैसे क्या बनेगा आपका, सच ए हैवी। जैसे मैं क्या बनता है ना, मैकेनोइज, वैसे क्या बनेगा आपका, सच ए हैवी बनेगा। तो सच और हैवी के बीच में मुझे एक फिक्सेशन में क्या चाहिए बताओ, आपका आर्टिकल ए चाहिए। और ये ए आ किसके लिए रहा है, कोट के लिए। आवाज किसकी चाहिए, आपका हैवी की चाहिए, मतलब है की चाहिए। लेकिन नाउन कौन सा इसमें, आपका कोट। तो अपने पास जो एरर रहेगी, एरर कौन से पार्ट में आ जाएगी, आपका बी पार्ट में आ जाएगी। बाकी चीजों को अलग कर दीजिएगा और आंसर यहां ढूंढ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन 47, I have read a book on the life of स्वामी विवेकानंद। मैंने स्वामी विवेकानंद की जिंदगी पर एक कहानी पढ़ी है, या फिर उनके जीवन के बारे में काफी दृष्टांत हैं, उनकी जानकारी मैंने वहां ले रखी है। तो आप ये बताओ कि लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, पहले इसमें आर्टिकल तुम चेक करोगे, यहां पर स्वामी विवेकानंद, ये आपके पास में एक नाउन का काम कर रहा है। लाइक बच्चा यहां पर नाउन का काम कर रहा है, ये पहला नाउन है, ये दूसरा नाउन है। बीच में आपका एक प्रीपोजिशन आ गया, कौन सा आ गया बेटा, आपका अब आ गया। इसका मतलब पहला नाउन डेफिनेट हो गया। डेफिनेट होते यहां पर क्या लगा दिया, दा, सही है। फिर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है या बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहां पर इसमें से बहुतों में से एक बताने के लिए क्या आना चाहिए, ए या एन आना चाहिए। तो बुक में मेरे पास में आवाज किसकी है, बै की है, और बै मेरे पास में कॉन्सोनेंट साउंड या फिर आपका व्यंजन ध्वनि है, ठीक है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड या फिर व्यंजन ध्वनि की बात आती है तो वहां में क्या लगा दूंगा बताओ, आपका ए। तो ये भी सही है। इसका मतलब इसमें कहीं पर सेंटेंस में कोई एरर हमें देखने को नहीं मिलता है। पूरे के पूरे तीनों सेक्शन अगले ने हमें सही दे रखे हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा और आंसर क्या आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन। एक बार देखो, बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया आपका। शुरू के अंदर ही आप बच्चा इसे वहां पर चेक कर सकते हैं। किसी भी देश विशेष के नाम से पहले सामान्यतः है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, आपका बांग्लादेश है, चाइना है, ठीक, ऐसे देशों के नाम से पहले हमें आर्टिकल की आवश्यकता कभी नहीं रहती है। तो आंसर यही लग गया। हां, अगर देशों के नाम से पहले आर्टिकल लगाना पड़े तो कौन से, यूएस है, यूके है, यूएसएसआर है, यूएई है, हॉलैंड्स है, नीदरलैंड्स है, ऐसे नाम कुछ गिनवाता हूं आपका आर्टिकल में, तो वहां उनके पहले दा लगाओ, इनके पहले दा की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें गलती बिल्कुल शुरू में आप लोगों ने पकड़ ली है और आंसर यहां पर रहा आपका ए वाला, ठीक। क्वेश्चन आ जाओ 49 पे। आपका क्या कहा, इन द डिसंबर दे अगेन रीच्ड दुबई। दिसंबर में भाई लोग वापिस कहां जा पहुंचे, आपका दुबई जा पहुंचे। कौन से वर्ष के दिसंबर में गए, हमें जानकारी नहीं है, तो ये अनिश्चित है आपका। और वैसे जेनेरिक मैनर में है कि 12वां महीना दिसंबर, लेकिन कौन से वर्ष का, 24 का है, 25 का है, 23 का, 21 का, 28 का, 29 का, हमें तो नहीं पता ना आपका। तो यहां जो शब्द आपका डेफिनेट आर्टिकल में दा दिया हुआ बेटा, ये अननेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो आंसर कहां आ जाएगा बताओ, आपका पहले में आ जाएगा। दिसंबर के पहले यहां दा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महीने के नाम से पहले दा नहीं आता है, आ सकता है अगर कोई विशेष प्रकृति का वहां पर होता है तो, अदरवाइज नहीं आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर्स। वह दोनों जो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं उनमें से क्या है, ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गर है। अब ये चीज आपको सिखा रखी है कि कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक जो आधार होता है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में तुम्हारे पास में ये फ्रेज आता है, कौन सा आता है, ऑफ द टू आता है, किसके साथ में बेटा, आपका कंपैरेटिव के साथ में। तो कंपैरेटिव को मैं यहां पर किससे इंडिकेट करवाना चाहूंगा, आपका दा से इंडिकेट करवाना चाहूंगा। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना। यहां पर स्ट्रॉन्ग के तीनों डिग्रीज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक। तो ये कंपैरेटिव हो गया। अब कंपैरेटिव के साथ में यहां देखो क्या दिया हुआ है, ऑफ द टू। इसका मतलब मुझे यहां पर क्या चाहिए, आपका स्ट्रॉन्गर या द स्ट्रॉन्गर, द स्ट्रॉन्गर
चाहिए होगा। ठीक है, तो एरर मेरा किस में चला जाएगा बेटा जी, आपका वहां पर बी के अंदर चला जाएगा। अब एक और चीज कि सर एरर यहां पर ए में नहीं हो सकता क्या, दा में यहां लगा दूं? नहीं बच्चा, ये स्ट्रोंगर किधर झुक रहा है, आर्टिकल किसकी खातिर आ रहा है, स्ट्रोंगर की खातिर। और स्ट्रोंगर कौन से सेक्शन में, ए में है या बी में? डेफिनेटली बी सेक्शन में। ठीक है, अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 51। विकास हैज बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी। एसपी का मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। तो विकास नाम के व्यक्ति को उस पद तक आपका प्रोन्नत किया गया है, पदोन्नत किया गया है, उन्हें प्रमोशन वहां पर दिया गया है। तो इसमें फाइंड आउट करना आपका कि अगला हमसे क्या पूछना चाह रहा है। देखो देखें आपका, आप ये बताओ यहां अगले ने क्या कहा कि एसपी एक पद है। अब सिंपली जब तक आप पद है, पद को एड्रेस नहीं करते, संबोधित नहीं करते, जैसे टू द एसपी, टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, टू द सेक्रेटरी, ठीक, ऐसे जब तक संबोधित नहीं करते हैं ना, तो पद के नाम से पहले आप क्या नहीं लगाते बेटा जी, आपका दा नहीं लगाते। तो यहां ये जो आपका लिखा हुआ पार्ट कौन सा, दा, ये टोटली क्या है, इनकरेक्ट है। आप यहां पर इस्तेमाल करना चाहें तो ए का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एन का कर सकते हैं। रीजन क्या है, एसपी में साउंड किसका, ए का, और ए कैसा साउंड है आपका, वाउल साउंड है, स्वर ध्वनि है। तो इसमें जो आंसर अपने पास में बनना चाहिए वो आंसर कौन सा बनेगा बेटा, आपका वहां पर सी वाला बनेगा। यहां से इनको काट दीजिएगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अटेम्प्ट तो ऐसे सवाल हमें पक्के करने, तो आंसर आपका सी। फिर कह दूं, कोई भी पदनाम आता है जब तक उसे संबोधित नहीं करते हैं, द आर्टिकल नहीं लगता है, ए या एन लगाया जा सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 52, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। बहुत बहुत ज्यादा इजी सवाल है, कर लिया होगा आप लोगों ने। ये जो 1-2 सेकंड आपकी स्क्रीन से हट रहा हूं ना, इसी वजह से। यहां पर डिग्री चेक करना, ब्यूटीफुल की तीनों डिग्रीज लेना। पॉजिटिव बेटा ब्यूटीफुल है, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल है, सुपरलेटिव आपका मोस्ट ब्यूटीफुल है। तो यहां चेक करोगे, ये सुपरलेटिव के पहले मैं वहां पर ए का इस्तेमाल नहीं करता हूं। बताओ किसका इस्तेमाल करता हूं, आपका द का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो क्या बन गया बताओ आपका, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। ठीक, अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 53। रूबीज आंट लिव्ड ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस ऑन द रिवर गंगा। बहुत बहुत आसान सवाल, फिर बोलूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं ना बहुत आसान, इसका मतलब तुम्हें पढ़ा चुका हूं तो तुम्हें तकलीफ वहां होनी ही नहीं चाहिए। रूबी की चाची है, वो रहती थी कहां, आपका पहली मंजिल पर। तो यहां चेक करो, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर के पहले अपन किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा जी, आपका वहां पर दा का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट या फिर दा फर्स्ट बेटा जी, आपका वहां पर दा फर्स्ट, इस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बना बताओ आपका, रूबीज आंट लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस ऑन द रिवर गंगा। यहां गौर करो, दा तो आ चुका गंगा के लिए, तो गलती यहां पर हमें कहां मिल रही है, फर्स्ट के, और फर्स्ट वाला सेक्शन किसमें है, बी सेक्शन में है। तो बाकी चीजों को यहां से हटा दो, ए हट गया, सी हट गया, डी हट गया, ई हट गया, और आंसर अपने पास में ऑटोमेटिकली क्या बच गया बेटा जी, आपका वहां पर बी। अब इजी हो गया ना आपका। क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ। ए मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी वहां पर एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जानवर है। तो ये चीज आपने कैसे ली है, कॉमन ली है ना आपका, कि हर व्यक्ति क्या है, आपका सामाजिक प्राणी है। तो जब जेनेरिक, जनरल, सामान्य अवस्था में कॉमन बात, ऑर्डिनरी बात कहते हैं, तो वहां किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर दा नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ऐसी किसी चीज की आवश्यकता वहां नहीं पड़ती है। सीधा सीधा हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा जी, मैन इज ए सोशल एनिमल। अगर आपको याद हो तो मैंने एक सेंटेंस करवाया है, मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। लेट्स जॉइन हैंड इन द हैंड। ये बेटा फिर से क्या बनेगा, आपका फिक्स फ्रेज बन जाएगा, फिक्स फ्रेज में आएगा। अब गौर करना, जब हम इसे लिखें ना, तो ये फिक्स फ्रेज ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है, हैंड इन हैंड। ठीक है, अब इसमें मुझे आर्टिकल की आवश्यकता वहां पर पड़ती नहीं है। तो ऐसी चीजें आपको अपने अध्यापक से सुनकर रखनी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम का इशू आपका वहां बने ही नहीं। ठीक है, अब इसमें सीधा है कि जो पहले से फिक्स फ्रेज है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इसमें सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इनका कोई वहां मतलब नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56। द बेसबॉल इज फेमस इन द यूएसए। बेसबॉल है वो यूएसए में काफी ज्यादा
प्रसिद्ध है। तो आप ये बताओ यहां पर बेसबॉल सिंपली तो बोला गया है ना आपका, बेसबॉल एक स्पोर्ट का नाम है, खेल का नाम है आपका। तो खेल के नाम से पहले जनरली या सामान्यतया मुझे किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा सीधा बेसबॉल इज फेमस, जैसे इंडिया में क्रिकेट खूब फेमस है तो क्रिकेट इज फेमस, द क्रिकेट इज फेमस नहीं आ सकता है। यहां गलती अगले ने की नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के पहले इन्होंने क्या लगा रखा है, द वहां पर लगा रखा है। तो गलती कहां कर दी, पहले में। और गलती क्या की है, बेसबॉल के पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा बेटा जी आपका, बेसबॉल के लिए ए बनेगा, रीजन दा हटाना है। क्वेश्चन नंबर 57 पे ये थोड़ा सा लेंथ दे रहा है लेकिन सवाल ज्यादा हार्ड आपका नहीं बनेगा, थोड़ी सी लेंथ जरूर है, सवाल हार्ड नहीं है आपका। देखना, आई हैड द फैक्ट, मुझे इस तथ्य से घृणा है, नफरत है, दैट द मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, कि गणित उसका पसंदीदा विषय है। कई कई व्यक्तियों का अंग्रेजी पसंदीदा है, कईयों का हिंदी है, कईयों का संस्कृत है, कईयों का भौतिक विज्ञान है, कईयों का कंप्यूटर है। तो इसमें एलर्जी नहीं होती, लेकिन कई बार विद्यार्थियों में जेलसी की भावना आ जाती है, ठीक है, कि उसे मेरे वाला विषय अच्छा क्यों नहीं लगता है, ठीक है। वहां पर आपको भी तो सामने वाले का अच्छा नहीं लगता, तो सबकी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। सामान्य तौर पर किसी भी विषय विशेष के नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर द मैथमेटिक्स या केवल मैथमेटिक्स आएगा, केवल मैथमेटिक्स वहां पर रहेगा। तो आंसर अपना इसमें बेटा जी चला जाता है आपका कौन सा, बी वाला। अब ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा सा फास्ट जरूर है, लेकिन पहले तैयार कर दिया है तो अपना टाइम बचेगा। एन ऑरेंजेस आर सपोज टू बी रिच इन विटामिन सी, जो संतरे हैं, संतरों को कहा जाता है कि वो विटामिन सी में काफी समृद्ध हैं, अच्छा विटामिन सी हमें देते हैं आपका। तो आप ये बताओ पहले तो ऑरेंजेस मेरे पास कैसा है, काउंटेबल प्लूरल है, बहुवचन है, और एन कैसा है, सिंगुलर। तो काउंटेबल प्लूरल गणनीय संख्यावाची बहुवचन के साथ में ए और एन तो अप्लाई हो ही नहीं सकता है। तो बेटा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका, ए हो गया। और यहां ऑरेंजेस के पहले दा भी नहीं आएगा, ए एन भी आपका वहां पर नहीं आएगा। तो बाकी चीजों को आप यहां से क्रॉस कर दीजिए और सीधे अपने डेस्टिनेशन आंसर ए पर पहुंच जाइए। क्वेश्चन 59, पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, प्रशांत महासागर है दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। तो आप एक चीज इसमें चेक कर सकते हैं, सागर या महासागर, समुद्र या महासमुद्र, इनके नाम से पहले हमें जो आर्टिकल काम में लेना होता है कौन सा, दा लगेगा। जैसे हिंद सी है, ये हिंद ओशन है आपका, ठीक, पैसिफिक ओशन है आपका। खाड़ी के नाम आ जाएं, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक, या फिर आपके पास में कोई फॉरेस्ट, जंगल का नाम आ जाए, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन हो सकता है, या फिर आपका डेजर्ट का, सहारा का रेगिस्तान आपका है, थार का मरुस्थल है, गोबी का है, इनके नाम से पहले आप क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो यहां जो भूल होती है वो ये कि हम पैसिफिक ओशन देखकर ये चीज छोड़ देते हैं, जबकि हमें ये लगाना पड़ेगा, इसमें दा अप्लाई होना चाहिए। और इसके मुताबिक आपका आंसर भी वहां पर निकल आएगा, कौन सा, वहां पर पहले वाला। बाकी चीजें आप इजीली यहां से हटा सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक चीज हमें और सिखा रखी है, कौन सी, देखो डीपेस्ट क्या है, डीप की 3 डिग्रीज है, डीप, डीपर, डीपेस्ट। तो ये सुपरलेटिव हो गया और सुपरलेटिव से पहले दा लगाया, ये बिल्कुल सही चीज है। क्वेश्चन नंबर 16, आई गेव हिम इंफॉर्मेशन दैट ही वांटेड, मैंने उसे वह सूचना दी जो सूचना उसे चाहिए थी। मैंने उसे वह सूचना दी जो उसे चाहिए थी। मैं किसको दे रहा हूं, उसको। और क्या दे रहा हूं आपका, इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कौन सी सूचना दे रहा हूं, जो वहां पर उसे क्या है, चाहिए थी, ठीक है। अब बताओ चरण यहां पर एक है या एक से ज्यादा बढ़ गए, तीन से ज्यादा बढ़ते क्या होता है, इंडेफिनेट से डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट होते ही वहां पर हम इंफॉर्मेशन लेंगे या फिर द इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आंसर आपका यहां पर कौन सा रहा, बी। ये लीजिए, बाकी चीजें आप यहां से हटा दीजिए। अब ये बी क्यों आया, क्योंकि इंफॉर्मेशन के पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द। क्वेश्चन नंबर 61, द ओनम इज एन एनुअल हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला, भारतीय जो राज्य है जिसका नाम आपका केरल है, वहां पर एक फसल काटने पर आपका त्योहार मनाया जाता जिसका नाम है ओणम। तो मैंने आपको कहा था हिंदी में से ओणम, अब इंग्लिश में आते आते अणे की बजाय न साउंड निकलेगा ओणम, और हिंदी में आते आते ओणम अणे हो जाएगा। जब भी आप त्योहारों की बात करते हैं, होली, दिवाली, ईद उल फितर है, मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, क्रिसमस है आपका, ठीक उसी प्रकार से आपका पोंगल है, ओणम है, तो इनके नाम से पहले मुझे किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां ये जो चीज है वो अननेसेसरी दी गई है, कौन सा, दा यहां पर अप्लाई होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आंसर कहां मिल गया बेटा जी आपका, यहां वाले पैटर्न में मिल गया। तो ये चीज आप यहां से क्या कर दें बताओ, आपको
हटा दें, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ठीक है, अटेम्प्ट तो करेंगे। ये पढ़ाने के बाद बेटा एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने वाले सवाल हैं, छोड़ने नहीं है, जो कंपटीशन में आपको बाकी लड़कों से लड़कियों से आगे लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 वाला देखिएगा। 62 में क्या कहा? साइंस इज द परसूट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। साइंस या जो विज्ञान है वो वहां पर क्या है आपका? ज्ञान है, ज्ञान का अनुसरण करने वाला, ज्ञान का पीछा करने वाला, ज्ञान को हासिल करने वाला और अनुप्रयोगित अवस्था में रहने वाला है। ये चीज यहां पर हमें समझाई गई है। तो पहली बात तो यहां चेक करना, अपने पास क्या दिया है? एंड दिया है, तो ये साइंस ही तो परसूट है और ये साइंस ही क्या है? एप्लीकेशन। दोनों एक ही चीज है, एक इकाई है ना, तो एक इकाई होने का मतलब आर्टिकल एक ही आएगा। बिल्कुल सही दे दिया। और किससे पहले? पहले वाले से पहले। अब आगे चेक करना कौन सा? ऑफ द नॉलेज। यहां जो द है, ठीक है, ये नहीं आएगा। ज्ञान है, ज्ञान को प्राप्त करते हुए साइंस में डेवलपमेंट आता है, तो ये जेनेरिक मैनर है, सामान्य अवस्था है, और सामान्य अवस्था के नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर मेरे पास में बेटा जी क्या रहेगा? इसमें आपका सी रह जाएगा। इन चीजों को मैं यहां से हटा देता हूं। अब एक चीज ये गौर करना, जैसे मैं कहूं कि ज्ञान खतरनाक है, तो आप वहां ए लिटिल नॉलेज, लिटिल के पहले ए आया तो लिटिल की वजह से आया है, ठीक है, नॉलेज की वजह से नहीं आया है। तो वहां पर नॉलेज को जब तक तुम पर्टिकुलर नहीं करते हो, खास या विशिष्ट नहीं बनाते हो, तो वहां पर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 63। देखो पिछली क्लासेस में क्वेश्चन कम थे, मैंने वादा किया था कि क्वेश्चंस ज्यादा लेकर आऊंगा, डेफिनेटली आ रहे हैं ना आपका। तो एक या दो दिन बेटा ब्रेक भी लग जाए ना, तो भरोसा रखना अपने इस अग्रज पर, अपने बड़े भाई पर, आपका अपने दोस्त पर, कि डेफिनेटली आपके वो सवाल में लेकर आने वाला हूं। चलो इसे सोल्व करो। आपका अगले सवाल पर बातें तो अपनी यूं ही होती रहेंगी, नहीं तो टाइम बढ़ जाएगा क्लास का फालतू में आपका। क्या कहा? माउंट कोसिगजॉ इज द टॉलेस्ट माउंटेन पीक इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप पहली बात तो मुझे यह बता दें, यहां पर पर्वत के नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। पहाड़ी, पर्वत, शिखर, चोटी के नाम से पहले आर्टिकल नहीं चाहिए। लेकिन क्या चाहिए बच्चा इसका? वहां पर टोटली मेरे पास में क्या होना चाहिए? एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, तब तो मैं दा लाऊंगा, अदरवाइज आर्टिकल नहीं लाऊंगा। ये क्लियर? फिर टॉलेस्ट, टॉलेस्ट की तीनों डिग्रीज बताओ। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट सुपरलेटिव है तो बेटा वहां पर दा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया। सिंपली आप देखते हैं कि इस प्रकार का जो आपका पार्ट बताया गया है, तो उसके नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां पर हाँ, ये जो चीजें आ गई आपका, ठीक है। अब आपने गौर किया है, जैसे कई बार बच्चा क्या करता है, ये नाम सुनता है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है आपका वहां पर, तो इनके सीधे नाम से पहले क्या लगा देगा? आपका दा। उसकी आवश्यकता वहां पर नहीं है। एक चीज और सुनना, मेरे पास में वहां पर इन द ऑस्ट्रेलिया क्या कहीं पर मैं देख सकता हूं? बिल्कुल, जब उसे मैं पर्टिकुलर मैनर में ले जाऊं तब देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा। यहां पर जैसे मैंने ये कहा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको भारत में बताना हो तो इन द इंडिया नहीं होगा, केवल क्या होगा आपका? इन इंडिया। इतना ही पार्ट वहां पर रहेगा। यहां तुम्हारे जहन में एक चीज आ सकती है, सर इन ऑस्ट्रेलिया के बजाय क्या होना चाहिए? बताओ। देखिए आपका इन द ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, लेकिन वो वहां पर रहना नहीं है इसमें, ठीक है। तो बताओ आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा जी? आपका वहां पर एरर नहीं है, तो आंसर आपका डी में चला जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग इन चीजों को आप चेक कर लीजिए, बाकी को हटा दीजिएगा, आपका ए का, बी का, सी का और ई का। अगले सवाल पे चलो। If you go to Pakistan by a road, it will take more than 24 hours from Delhi. अगर आप सड़क के रास्ते से पाकिस्तान जाते हैं तो आपको दिल्ली से 24 घंटे से भी ज्यादा समय आपको वहां पर लगना है। मोटा मोटी आपको इतना टाइम वहां बता दिया। तो आप ये बताओ, जब आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने के लिए जो आपका मैनर आता है वो इंग्लिश में ऐसा आएगा, बाई एयर, हवाई यात्रा, ठीक है, बाई ट्रेन, रेल से यात्रा आपका, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है सड़क से, तो बाई रोड आएगा। मतलब अगर बाई के साथ में तुम यात्रा का मैनर बताते हो तो एयर के पहले एन नहीं आएगा, ट्रेन के पहले ए नहीं आएगा, रोड के पहले ए नहीं आएगा। मतलब ये जो ए है वो यहां पर गलत लिखा हुआ है, तो आंसर ये बनेगा ए। और रीजन ये है कि इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए है, वो अननेसेसरी है, उसकी आवश्यकता बिल्कुल वहां पर बनती नहीं है। सीधा सीधा इसमें क्या आएगा बताओ? बाई रोड आएगा। क्वेश्चन 65 का लो। Mr. George is on a leave these days, so you will have to step into his shoes for a few days. Sentence translation के लिहाज से, या फिर ये कहूं कि आपका अनुवाद के लिहाज से बहुत बेटर सेंटेंस आपका बोला जाएगा। रीजन सुनना आपका। क्या कहा? श्रीमान जॉर्ज हैं वो आजकल छुट्टी पर चल रहे हैं, इसलिए आपको वहां पर क्या करना है? कुछ दिनों के लिए उनके लिए अपनी जगह बनानी है। मतलब क्या समझे?
अगर कोई कर्मचारी बहुत अच्छा कर्मचारी है और संस्था है वो ये नहीं चाहती कि भी इसका पेमेंट बढ़ाया जाए, इसका भुगतान ज़्यादा दिया जाए, आपका इसे सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसकी तो हुकूमत भी चल सकती है, इसका प्रभाव भी ज़्यादा है, दूसरे कर्मचारियों को भी ये क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो वो कोई ना कोई गाये बगाए मौका ढूंढते हैं कि जैसे वो कभी लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो बीच में किसी और को वहां उसकी जगह, अपन स्टेपनी बोलते हैं ना, सब्सटीट्यूट, उसके रूप में काम में लेते हैं। और काम में लेने के बाद उसको एक हिंट देते हैं कि जैसे तैसे करके तू इसके जूते हैं, उसमें भले ही तेरे पैर ना आए लेकिन तू फंसा इसमें, ठीक है। जूते बड़े हैं तो मोटी जुराब पहन, नीचे तलवे अलग डाल, ठीक है, संभल संभल के चल। छोटे हैं तो चाहे टाइट रहें लेकिन कैसे भी करके तू इसमें अपने पैर डाल ले, इसका मतलब अपनी जगह बना ले, जब तक वो वापस आए तो उसकी कमी नहीं खलनी चाहिए और हमें एक सस्ता प्यादा मिल जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जो वहां पर स्टेपिंग कर रहा है उसकी भी वो क्या होती है, जरूरत होती है, उसे वो मुकाम वहां पर चाहिए होता है, इसलिए दोनों की मिली भगत से एक अच्छे व्यक्ति को हटा दिया जाता है, अच्छे व्यक्ति का करियर खत्म करने के लिए कोशिश की जाती है, खत्म होता नहीं है, खाली कोशिश की जाती है। तो आप ये बताओगे जब छुट्टी पर कोई व्यक्ति रहता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ऑन लीव कहेंगे, ऑन अ लीव, ऐसा कभी भी आपका वहां पर नहीं होता है। ये बेटा मेरी एक बात याद रखना आप कि जब जब अच्छे व्यक्ति के साथ में बुरा हुआ है तब तक वो पीछे नहीं आया है बल्कि एक कदम आपका आगे गया है। कई बार जैसे आप सुनते हैं ना, आपका फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में, प्रीचिंग में, रील्स के अंदर देखते हो, शॉर्ट्स में देखते हो, कहानियों में देखते हो, नैतिक शास्त्र में आपने वहां नीति शास्त्र में भी इन चीजों को, एथिक्स में भी पढ़ा होगा, या फिर पंचशास्त्र है आपका, पंचतंत्र है, ठीक है, उनकी कहानियों में देखा होगा कि जब शेर होता है वो एक कदम पीछे खींचता है, इसका मतलब वो घबराया नहीं है, वो एक ऊंची छलांग की फिराक में होता है कि इस बार मेरा वार पहले वाले से भी ज्यादा होगा, अच्छा होगा। यहां चेक करो, बताओ ऑन अ लीव या फिर ऑन लीव, ऑन लीव। तो तुम्हारा भी इस बार इस कंपटीशन में प्रहार अच्छा होना चाहिए। फिलहाल किसी को यह भनक ना लगे कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पेपर में बैठे तो सबको चारों खाने चित कर दो कि हां भाई अब हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 66, she never goes to the college to attend the lecture delivered by the head of the department of chemistry। वह लड़की कभी भी महाविद्यालय इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे जो लेक्चर या व्याख्यान पढ़ने को मिलता है वो लेक्चर या व्याख्यान किसका दिया हुआ है, बताओ आपका, वहां पर उनके एचओडी विभागाध्यक्ष का है, जो रसायन शास्त्र के हैं, रसायन विज्ञान के हैं, आपका केमिस्ट्री के, मतलब उन्हें पसंद नहीं है। ये नहीं कि उस बच्ची को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले का अंदाज पसंद नहीं, उनका मैनर पसंद नहीं, उनका बिहेवियर वहां पर उन्हें पसंद नहीं है। तो आपको यह कह रखा है कि कॉलेज के साथ आर्टिकल आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। अगर प्राइमरी पर्पस, प्राथमिक उद्देश्य के लिए तो कॉलेज के लिए आर्टिकल नहीं आएगा, सेकेंडरी पर्पस, द्वितीयक उद्देश्य तो आर्टिकल वहां पर आएगा। तो आप ही बताओ बच्ची क्यों जा रही है, बालिका क्यों जा रही है, छात्रा क्यों जा रही है, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये है क्या, प्राइमरी पर्पस, तो प्राइमरी पर्पस में मुझे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बाकी चीजें मैं आपका यहां से हटाता चल रहा हूं। एक चीज गौरतलब है, क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जो आप 5-5 7-7 क्वेश्चन कर रहे थे, 10-10 क्वेश्चन कर रहे थे, उन सब की भरपाई में एक क्लास में भी लेकर आऊंगा। अगर मुझे थोड़ा लंबा भी पढ़ाना पड़ा, डेफिनेटली आई विल डू दैट, लेकिन भरोसा तो बनाए रखना होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 67 का, आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ बुक फॉर मोर देन 2 years डाउन द लाइन। मुझे इसी प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता रही है और करीब करीब मैंने क्या किया इसके लिए, वहां पर बताओ, देखें 2 साल तक इंतजार किया। तो आप किसी चीज का इंतजार करते हैं, इतना लंबा इंतजार करते हैं, मतलब वो कि वो आपको चाहिए, इसका मतलब उसकी क्वालिटी बिल्कुल आला दर्जे की, बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है, बेटर देन द बेस्ट है, सुपर्ब है, सुपीरियर नेचर का है, अपलाइनिंग नेचर का है। तो यहां चेक करो, मुझे ऐसी ही किताब चाहिए। तो बताओ यहां पर क्या दिस काइंड ऑफ ए बुक, ऐसी कोई एक किताब चाहिए या वो की वो चाहिए, वो की वो चाहिए। तो बताओ या तो सीधा बुक लिखो या फिर दा बुक लिखो, ठीक है, लेकिन वहां पर इसमें एक ही कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें गलती बेटा जी कहां रहेगी आपका, बोलो, देखें ए पार्ट में आ जाएगी। तो आंसर आप यहां से टिक मार्क कर लीजिएगा, बी सी डी ई, इनको बाहर फेंको और आंसर को उठा लाओ, कौन सा आपका, ए वाला, ठीक है। ये सवाल अब तक जो मैंने सवाल करवाए उनमें सबसे अच्छे सवाल में मैं आपका काउंट करना चाहूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो आपका, मोना इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। मोना नाम की एक लड़की है जो हमारी कक्षा की, हमारी क्लास की सबसे अच्छी विद्यार्थी है, बालिका है, छात्रा है। तो आप मुझे एक चीज यहां से ये समझाओगे कि मेरे पास में यहां पर जो बेस्ट आ रहा है, बेस्ट की डिग्रीज क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव है ना आपका भाई, गुड या वेल, ये तो पॉजिटिव है,
बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। तो जब सुपरलेटिव डिग्री बच्चा आती है तो वहां पर हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका इस्तेमाल, दा का। ये तो आपको मैंने जरा जरा कर पढ़ा दिया है, कहते ना घोल के पिलाने वाली स्थिति इसके अंदर आ गई है आपका। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा बेटा जी, आपका वहां पर बी बन जाएगा। जितना मैं आपको बता रहा हूं अगर उतना आपने पूरा तैयार किया, देखो उसमें से इंपॉर्टेंट मत छांटना, उतना आपने पूरा तैयार कर लिया तो आपके इस 4th ग्रेड में क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नील, न के बराबर रहने। The professor asked me if I knew that Kalidas was the greater than any other poet. अब आप इसमें चेक करें बेटा जी, आपका क्या कहा, प्रोफेसर ने मुझसे पूछा, ये कहा कि बेटा जी आप ये बताओ क्या आप इस बात को जानते हो कि कालिदास नाम का जो एक लिटरेरी पर्सन है, भारत में इसका बहुत बड़ा नाम चलता है संस्कृत भाषा के अंदर आपका, वो किसी भी अन्य कवि के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहे हुए हैं। तो ग्रेट की जो तीनों डिग्रीज हैं उनको चेक करना। पहला मेरे पास में ग्रेट है, इसका कंपैरेटिव अगर मैं लेना चाहता हूं तो बेटा जी वो क्या बनेगा, आपका ग्रेटर बनेगा। और इसका सुपरलेटिव अगर मैं लेना चाहता हूं तो वो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट बनेगा। ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव में आ जाएगा। सुपरलेटिव के पहले मैं दा लगा सकता हूं, लेकिन कंपैरेटिव के पहले भी तो दा आता है। दो ही स्थितियों में आता है, या तो कंपैरेटिव के पहले वहां पर दा लगाएं तो ऑफ द टू होना चाहिए, या दोनों साइड कंपैरेटिव होनी चाहिए। तो पहली बात तो यहां डबल कंपैरेटिव नहीं, दो कंपैरेटिव नहीं, और दूसरी बात इसमें ऑफ द टू का फ्रेज ही नहीं, तो फिर कंपैरेटिव के पहले मुझे दा की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका वहां पर सी आ जाएगा। ये लीजिएगा, बाकी चीजों को आप यहां से हटा दीजिए, ए को, बी को, डी को, ई को, इन सबको यहां से आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कि कैडीज हैबिट ऑफ डिलाइंग हर वर्क, केटी है, केटी एक लड़की है, महिला है, उसकी वो आदत की हर काम को कल पे डाल देती है, परसों पे डाल देती है, डिले कर देती है, करूंगी करूंगी करती नहीं है, भूल जाती है, फिर उसे याद दिलाना पड़ता है। इस तरीके से पुट हर कलीग्स टू ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, उसके साथ वाले उससे परेशान हो गए, तंग आ गए, मारवाड़ी में कहूं तो नक्शा आगा। क्या मतलब है आपका, उन्हें लगा कि यार एक काम को करवाने के लिए मैं कितनी बार बोलूं इसे, आपका वहां पर बार बार थोड़ी कहा जा सकता है आपका। ठीक है, अब यहां पर सुनना, मेरे पास भी जो फ्रेज है वो फ्रेज इसमें क्या बनती है, फिक्स फ्रेज है बेटा इसमें, और फिक्स फ्रेज के अंदर तुम्हें कहीं पर भी काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार चेक करो यहां पर कौन सा है, a great deal of trouble, फिक्स। अब इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं देखना, सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, जैसे मैं का हरी, मैं का फस, मैं का कमोशन, मैं का नॉइज, सच ए नॉइज, सच ए हरी, सच ए डील, सच ए हैवी बुक। इस तरीके से फिक्सेशन में जो चलते हैं वो कैसे हैं, प्रिवलेंट पैटर्न में है, फिक्स्ड हैं, इररेगुलर पैटर्न के अंदर हैं, जहां पर मुझे सिंटैक्टिकली संरचना के आधार पर किसी रूल की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज की क्लास हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह निकली और करीब करीब आपने वहां पर 30 क्वेश्चंस कर लिए। पिछली क्लास में अधिकतम आपने 10 सवाल किए, एक क्लास ऐसी भी गई जिसमें 2-3 सवाल हुए होंगे, एक में 5 हुए होंगे। अब देख लो कि जो पीछे वाली पूर्ति और जो 2-3 दिन में अगर आपका एब्सेंट रहा हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आप वाली क्लास से, ठीक है, तो उसकी भरपाई भी मैंने की है। अब अपन यहां पर इसको स्टॉपेज देंगे और उसके बाद में अपन चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। 2 टॉपिक्स में आपको तैयार वहां पर हाल फिलहाल करवा चुका हूं उसके अंदर, जिसमें एक किसका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब या फिर टेंस वाला, और दूसरा किसका आर्टिकल का। ये मैंने पहले लिख दिया है, निशुल्क एमसीक्यूज बैच क्लासेस। इसका मतलब ये मत समझना कि क्लासेस नहीं आएंगी, कि सर 1 या 2 टॉपिक पढ़ा के छोड़ दोगे ना, ठीक है, ऐसा कोई माजरा नहीं होगा। हम वहां पर सारी क्लासेस आपको देने वाले हैं, क्वेश्चंस भी अच्छे देने वाले हैं। थोड़ी लेंथ बढ़ सकती है, 20 मिनट की क्लास 40 पे चली जाए, इससे ज्यादा वहां पर कुछ होना नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, सभी साथियों से यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।